सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और सभी पार्टिसिपेंट्स का आज की इस वंडरफुल इंपॉर्टेंट जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर वेरियस एक ऐसा सिस्टम, अगेन हम लोग बात करते हैं एक ट्रेंड चेंजर आइडियोलॉजी की। और एक ट्रेंड चेंजर आइडियोलॉजी का ये एक ऐसा क्राउड फंडिंग का प्लान जहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना भी बैलेंस है, और ये जब तक बैलेंस है तब तक ये सिस्टम रन करता रहेगा। यानी कि जब तक ये कम्युनिटी चाहे तब तक इस सिस्टम के अंदर काम करके अर्निंग को ले सकती है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसके अंदर किसी भी तरीके का चेंजेस या किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन संभव नहीं है। लेकिन आज तकरीबन 40 से 50 लाख लोगों की कम्युनिटी होने के बाद पिछले कुछ दिनों में यह ऑब्जर्व किया गया है सिस्टम ने कि इसके अंदर जो कम्युनिटी का रुख है वो कहीं ना कहीं स्लो हो रहा है। यानी कि ये प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसकी कंडीशनिंग इस तरीके से सेट की गई है कि जब तक इस प्लान के अंदर लोग काम करते रहेंगे उनको इनकम आती रहेगी। डेफिनेटली वो कम आए या ज्यादा आए वो डिपेंड करेगा सिस्टम के टर्नओवर के ऊपर। तो उसी चीज को देखते हुए इस सिस्टम ने इसके अंदर क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक ऐसे सिस्टम को अब इंप्लीमेंट कर दिया है जिसके तहत आज तक जितने भी लोगों ने आप सभी को कोर वेरियस के प्लान को ज्वाइन करने के लिए मना किया है, और अब जब ये प्लानिंग के साथ अब उनको आप कोर वेरियस का प्लान दिखाएंगे तो डेफिनेटली, अगर दोस्तों आज तक आपके साथ 100 में से 80 लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आज के बाद वो 100 में से 100 लोग होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप सभी को ये एड ऑन समझना है। दोस्तों, मैं अगेन बता देता हूं, कोर वेरियस के प्लान में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस, किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन कोर वेरियस के सिस्टम में एक एड ऑन अपडेट्स आज के बाद जब ये सिस्टम अब लाइव होगा तब से आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी ऐड हो गई है। और ये कंप्लीट एंड कंप्लीट ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप सभी को इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। ये आपके ऊपर है। सिस्टम आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि आप कोर वेरियस सिस्टम के अलावा एड ऑन अपडेट्स के अंदर भी हिस्सा ले। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इसके अंदर एड ऑन करना है या नहीं करना है। दोस्तों, कोर वेरियस ने एक कोर की ब्लॉकचेन पे अपना एक टोकन क्रिएट किया है जिसका नाम है कोर वेरियस टोकन। और अगेन एंड अगेन मैं रिमाइंड करा देता हूं, बहुत सारे लोग ये टोकन की स्लाइड समझ के या मेरे शब्दों से अभी प्रीजज करने की कोशिश ना करें कि अब इस सिस्टम ने टोकन बना दिया, अब इसका जाने का समय हो गया। इसके अंदर भी अब वही सब होने वाला है जो आज तक एमएलएम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हुआ है। दोस्तों, अभी आप प्रीजज करेंगे इस सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड या एक शब्द को सुन के, क्योंकि इस टीम ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यहां पे डिजाइन कर दिया है टोकन के फॉर्म में जिसके तहत जो आज तक का आपका अनुभव है, जैसे हम लोग हमेशा बताते हैं आप सभी को कि कोर वेरियस का प्लान आज तक के इतिहास का सबसे यूनिक प्लान है। तो कोर वेरियस का जो टोकन है जो कि कोर की ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट किया गया है, इस टोकन का भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आज तक के इतिहास का, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे वो एमएलएम या नेटवर्क इंडस्ट्री हो, उन सभी के इकोसिस्टम से बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो अगले 15 से 20 मिनट तक आपको सभी को ओपन माइंडसेट के साथ इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस को यहां पे समझना है। दोस्तों, सबसे पहले अगेन वो टीम जिन्होंने इस कोर वेरियस के सिस्टम को क्रिएट किया और क्रिएट करने के साथ साथ एक विजन के साथ इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है कि हम लोग आज तक मार्केट में जितने भी तरीके के स्कैम प्रोजेक्ट आए हैं या जितने भी तरीके के हैंकी पैंकी पोंजी स्कीम आरओआई स्टेकिंग, इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आए हैं उन सभी से कुछ अलग करेंगे। और आज इस टीम के पास, जब इस टीम ने कोर वेरियस को के सिस्टम को बनाया था तब ये लोग अकेले थे, लेकिन आज की डेट में ऑलरेडी लाखों लोगों की कम्युनिटी इस सिस्टम के पास है। दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना सिर्फ इंडिया, ये हम सभी जानते हैं कि 100 देशों से ज्यादा देशों के अंदर आज इनके वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी के लीडर्स काम करते हैं।
विजन एंड मिशन की बात करें इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के पीछे, टू मेक अ न्यू ट्रेंड ऑफ मैनिपुलेशन फ्री क्रिप्टो इंडस्ट्री, यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो मैनिपुलेशन होता है उस मैनिपुलेशन को फ्री रखना है। एक ऐसा ट्रेंड मार्केट में डेवलप करेंगे जो मैनिपुलेशन के गेम को, डंपिंग एंड पंपिंग के गेम को बिल्कुल खत्म करके रख देगा, जैसे कि कोर वेरियस ने किया। मार्केट के सभी प्लान्स से बेहतर प्लान कोर वेरियस है। और जो सीवीटी टोकन यानी कि कोर वेरियस के टोकन को क्रिएट करने के पीछे जो पर्पज है वो इस इंडस्ट्री के अंदर जितना भी मैनिपुलेशन हो रहा है उस मैनिपुलेशन को बिल्कुल खत्म करने के लिए इस टोकन को दोस्तों क्रिएट किया गया है। यहाँ पे कुछ बेसिक्स फंडामेंटल आप सभी को समझ रहे हैं मैनिपुलेशन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, और क्यों क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर या टोकन या कॉइन्स की इंडस्ट्री के अंदर क्यों मैनिपुलेशन होता है। इसके बेसिकली दो कारण हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग होती है वहां कोई भी कंट्रोल नहीं होता किसी का भी। जो आइडेंटिटी ऑफ ट्रेडर वो भी रेट में कॉइन्स को बेच देते हैं तो वो पूरा होता है। इसलिए यहाँ पे यूजुअली पंपिंग एंड डंपिंग का कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग मार्केट में चलता है। और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। वो लोग कुछ भी बोलते हैं, किसी भी टोकन किसी भी कॉइन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप देखते हैं वो प्रोजेक्ट एकदम से अप चला जाता है। लेकिन वही ऐसा समय होता है कि वो लोग अपने कॉइन्स को खरीद के बैठे हुए होते हैं और उनके इंफॉर्मेशन की वजह से मार्केट में जब लोग उसको बाई करते हैं तो वो लोग अपना टोकन या अपना कॉइन बेच के मार्केट से निकल जाते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन इस केस में जो 90% कॉमन पीपल हैं वो दोस्तों लॉस करते हैं। और इस इंडस्ट्री में ये खासकर यही आज तक हो रहा है। लेकिन सीवीटी टोकन के माध्यम से एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो अपने ही आप में एक यूनिक तरीके के मेथड से ये इंप्लीमेंट होगा। ना तो ये स्कैम होगा और ना ही दोस्तों ये स्कीम है। ये एक अगेन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए, जहां पे व्यक्ति काम करके अपने ड्रीम्स को यहाँ पे फुलफिल कर सकता है। ये कुछ रीजंस है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि आज तक जो टोकन या कॉइन्स मार्केट के अंदर आए हैं उनके पंपिंग या डंपिंग होने के क्या कारण है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो बिग हेल्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन्स होता है। वो एक्सचेंज से कभी भी बाई कर सकते हैं, कभी भी उसको सोल्ड कर सकते हैं। उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, किसी को भी नहीं पता चलता कि किस मोमेंट पे ये बड़े बड़े जो हेल्स है ये लोग मार्केट में अपना मार्केट की डंपिंग है वो कोई नहीं मालूम होता। और ट्रेडिशनल कॉइन्स के पास कोई भी किसी भी तरीके का इकोसिस्टम नहीं होता। और एमएलएम कॉइन्स की अगर हम बात करें तो एमएलएम कॉइन्स या टोकन्स के अंदर चीजें काफी हद तक सेंट्रलाइज होती हैं, जो क्रिएटर के हाथ में होती है, जो अपने आप इस पूरे इकोसिस्टम को दोस्तों रन करता है, जिसकी वजह से अगेन एमएलएम के कॉइन्स पंपिंग या डंपिंग के रीजंस में जाते हैं। लेकिन जिस कॉइन की या सीवीटी टोकन की जब हम बात कर रहे हैं, इसके जो यूनिक फीचर्स हैं वो आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर वन बाय वन समझिए। वर्ल्ड मोस्ट डिसेंट्रलाइज टोकन होगा। यहाँ पे एक एक चीज आपके सामने ट्रांसपेरेंट होगी दोस्तों। एक एक टोकन, एक एक कॉइन्स, कितना लिक्विडिटी, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपकी आंखों के आगे ट्रांसपेरेंट होगा। कोई भी यहाँ पे वेल्स नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे ऐसा होल्डर नहीं होगा जिसके पास बहुत सारे टोकन या बहुत सारे कॉइन्स होंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी टोकन को बाई नहीं कर सकता। और इसकी जो टोटल सप्लाई होगी वो 2.1 लाख यानी कि 2,10,000 टोकन इस सीवीटी टोकन के ऑलरेडी क्रिएट किए जा चुके हैं, जिसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी इस टोकन्स की। सभी होल्डर्स की जो फ्रीडम है, जो अपना सीवीटी टोकन कोई अगर बेचना चाहते हैं तो वो एनी टाइम अपने सीवीटी टोकन को बेच सकते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी एक्साइटेड हुए हों, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर ये लगता है कि यहाँ पे कुछ ही लोग पैसा बनाएंगे तो आप ये लाइन को समझिए। सीवीटी टोकन को कोई भी व्यक्ति जिस रेट में खरीदेगा उस रेट से डबल से ज्यादा रेट में कभी भी नहीं बेच पाएगा। यानी कि सीवीटी टोकन में जो आपका प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम के केस में
2x ही होगा। यानी कि जिस रेट में आपने बाई किया है, आप अपने प्राइस का हमेशा सिर्फ डबल रेट में उसको सेल कर पाओगे। यानी कि यहाँ पे हर व्यक्ति के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। यानी कि जो यहाँ पे इनिशियल में लोग आएंगे उनके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है, और 6 महीने बाद भी अगर कोई इस टोकन को बाई करेगा तो भी उसके पास सेम अपॉर्चुनिटी होगी। यानी कि प्रॉफिट जो होगा वो 2x से ज्यादा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सीवीटी टोकन को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। पंपिंग एंड डंपिंग का खेल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हमेशा एक आम इन्वेस्टर मारा जाता है, लेकिन इस सिस्टम ने कुछ ऐसा इंप्लीमेंट किया है कि जो भी व्यक्ति $500 से ज्यादा का टोकन बाई करेगा, उसके लिए ये पूरे इकोसिस्टम के अंदर 10% का रिजर्व फंड, आप इसको इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, कि 10% जितना भी फंड इस सिस्टम में, इकोसिस्टम में आएगा, उसका 10% रिजर्व फंड में रखा गया है। जो इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है कि वो व्यक्ति प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तो उसको उस रिजर्व फंड से उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके इन्वेस्टर का लॉस यहाँ पे कभी भी नहीं होने वाला है। और स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम दोस्तों इसलिए है क्योंकि आज ऑलरेडी 40 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी के अंदर है। यानी कि मोस्ट प्रॉफिटेबल सीवीटी टोकन 18 डेसिमल का ये टोकन है, जिसकी एक यूनिट को बोला गया है CV2, और CV2 की भी जो यूनिट है उसके भी 18 डेसिमल होंगे, और उसको बोला जाएगा CV3। और इस तरीके से सो एंड सो ये टोकन का जो डेसिमल पार्ट है वो चलता रहेगा। तो ये यूनिक फीचर्स है। मेरे लिए भी ये सारे फीचर दोस्तों नए हैं। आप सभी को ये प्रेजेंटेशन देने से पहले मेरे पास भी 1 घंटे पहले ही अपडेट आया है। तो जो जहां पे भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो हम लोग डिस्कस करके चीजों को क्लैरिफाई कर लेंगे। चलिए, अब यहां से मेन दोस्तों शुरू होता है। ये कुछ फीचर्स की बात की मैंने अभी, और आप सभी से मैंने बात की कि किस तरीके से इस टोकन को बनाने के पीछे जो साइकोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी है, और जो प्लानिंग है, जो विजन है, जो मिशन है, वो बाकी सभी सिस्टम से अलग है। लेकिन आप सभी के लिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस सिस्टम को, इस टोकन को कोर वेरियस का जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उससे किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। उसके लिए ये टोकन किस तरीके से बूस्टर का काम करेगा, किस तरीके से इस टोकन की वजह से आप सभी के कोर वेरियस के अंदर जो पे आउट है वो इंक्रीज होंगे। तो यहां से आपको एक चीज समझनी है, जो भी व्यक्ति जितने भी अमाउंट का सीवीटी टोकन बाई करना चाहता है, जिस भी अमाउंट का बाई करना चाहता है, उसके दो पार्ट होंगे। 1/3 पार्ट उस व्यक्ति को कोर वेरियस के अंदर अपनी आईडी को टॉप अप करना होगा। यानी कि अगर आप इस सिस्टम में, इस टोकन में $150 लगाना चाहते हैं, तो आपको उस $150 में $50, जो 1/3 है $150 का, $50 से अपनी आईडी को कोर वेरियस के अंदर टॉप अप करना जरूरी होगा। जब आप ये करेंगे तभी आप $100 का टोकन यहाँ पे बाई कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मिनिमम $50 का अगर आपने कोर वेरियस के सिस्टम में अपनी आईडी को टॉप अप किया, तो उसके डबल अमाउंट का ही आप सीवीटी टोकन बाई कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको coreVarious.com वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो सेपरेट एक पेज पे आपको लेके जाएगा, जहां पे इस सीवीटी टोकन का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पूरी सारी चीजें, एक एक चीजें आपको वहां पे मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ coreVarious.com पे उसी व्यक्ति के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होगा जो व्यक्ति मिनिमम $50 का पैकेज अपनी आईडी पे टॉप अप करेगा। यानी कि एग्जिस्टिंग और न्यू यूजर कोई भी $50 से अब अपनी आईडी को टॉप अप करेगा, तो वो मैक्सिमम $100 का सीवीटी टोकन बाई कर सकता है दोस्तों। इसके पास लिमिट कोई भी नहीं है। इसके ऊपर किसी भी अमाउंट से आप इस सिस्टम में डिपॉजिट करके उसका 2x अमाउंट का टोकन आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वर्किंग प्रोसेस को दोस्तों आपको समझना है।
जब आप इस सिस्टम में $100 का कोई भी टोकन या कोई भी व्यक्ति जब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना डिपॉजिट करेगा, तो उस अमाउंट के इमीडिएट दो पार्ट हो जाएंगे। 90% वैल्यू चली जाएगी आपके एक लिक्विडिटी पूल के अंदर, जहां पे आपका जितना भी अमाउंट, जितने भी यूजर इस टोकन को बाई करेंगे, वो सारा फंड आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिप्लॉय होता रहेगा, जमा होता रहेगा, और 10% इमीडिएट एक रिजर्व फंड के कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। यानी कि $100 किसी भी यूजर ने डाला तो $90 जाएगा लिक्विडिटी पूल में और $10 जाएगा कोर के रिजर्व फंड में, जो रिजर्व फंड आने वाले समय में अगर इन केस ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिक्विडिटी पूल जीरो हो जाता है, तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बनाया है, उन लोगों को इस कोर के रिजर्व फंड से उनका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न किया जाएगा, और ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज मैनर में चलेगा। यानी कि इसकी पूरी एल्गोरिथम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिप्लॉय की गई है। यहाँ पे भी कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा जिसका भी $500 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है और उसको अपना प्रिंसिपल नहीं आया है। तो इसके डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे आपको इसकी वर्किंग समझनी है। जितना भी डिपॉजिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगा, उसका 90% डिसाइड करेगा इस टोकन का रेट। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, टोटल सप्लाई है दोस्तों 2,10,000। जब पहली ट्रांजेक्शन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगी, सपोज कोई व्यक्ति पहली बार $1,000 इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डालेगा, तो इसका रेट कैसे निकलेगा दोस्तों? आज से पहले जितने भी प्रोजेक्ट आपने देखोगे, वहां पे जो प्राइस आपने देखा होगा, वो प्राइस क्रिएटर के द्वारा, इनिशियल जो प्राइस है वो क्रिएटर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो एक एल्गोरिथम के माध्यम से यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। जब पहला डिपॉजिट इस सिस्टम के अंदर होगा, तो टोटल डिपॉजिट डिवाइड होगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन से। यानी कि अगर 2,10,000 कॉइन है, तो उन 2,10,000 कॉइन को, अगर पहला डिपॉजिट $1,000 का है, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 2,10,000, और वहां से निकल के आएगा एक टोकन का प्राइस। और अगेन $1,000 से का 10% चला जाएगा रिजर्व फंड में, तो $900 से ही डिवाइड होगा 2,10,000। वहां से दोस्तों आपका निकलेगा लाइव रेट। और ये ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे डिपॉजिट करके डायरेक्टली सीवीटी टोकन को अपने पास ले लेगा, नहीं। ये टोकन दोस्तों चले जाएंगे, एक अगेन दूसरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको इस सिस्टम ने बोला है एक होल्डिंग पूल। होल्डिंग पूल के अंदर वो चले जाएंगे, और इस पूल में आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर ये टोकन रिलीज होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ इस स्लाइड में आपको ये समझने की कोशिश करना है कि इस टोकन का रेट कैसे डिसाइड होगा। जब जब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट होगा, जितना भी डिपॉजिट होता जाएगा उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जितने भी उस पूल में बचे हुए हैं, वहां से इसका प्राइस निकलेगा। और उस प्राइस के अकॉर्डिंग उतने कॉइन आपके एक सेपरेट होल्डिंग पूल में डिपॉजिट होते रहेंगे दोस्तों। यानी कि आप ये समझिए, जब जब यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तब तब कोर वेरियस के टोकन का प्राइस हाइक होगा, इंक्रीज होगा। ये टॉपअप एंड अर्निंग मॉड्यूल है। मिनिमम टॉपअप $100 का रहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और $100 का टॉपअप करने के लिए $50 का आपको कोर वेरियस के सिस्टम में अपनी आईडी को भी रीटॉपअप करना पड़ेगा। और लिमिटेड, जो इसकी लिमिट है वो इन्फिनिटी है, यानी कि मैक्सिमम कुछ भी अमाउंट आप इस सिस्टम में डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो आपकी इंस्टॉलमेंट रहेगी, यानी कि अगर आपने इस सिस्टम में $100 डिपॉजिट किया है, तो आपको यहाँ पे डेली, अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात समझनी है। हम सभी लोग, चाहे वो 15 दिन से काम कर रहे हैं, चाहे 1 महीने से काम कर रहे हैं, चाहे 2 महीने से काम कर रहे हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, लेकिन एक सवाल का जवाब आज तक हमारे पास इस सिस्टम में नहीं रहा है। लोग हमें ये बोलते हैं कि हम कितना पैसा लगाएं और हमें कितना पैसा मिलेगा, और हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये डिपेंड करेगा F50 टीम के ऊपर। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपके पास बिना F50 की टीम के यहाँ पे पैसिव इनकम कमाने का एक माध्यम ये सिस्टम ने दे दिया। यानी कि अब यहाँ पे ग्लोबल टीम, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ग्लोबल टीम का कोई भी रोल नहीं है। आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर फिक्स डेली 1% का इंस्टॉलमेंट आएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला इंस्टॉलमेंट, ये ROI नहीं है।
आरओआई होती है। अगर मैं आपको बोलता कि $100 लगाने हैं और $100 के बदले आपको 1% आरओआई मिलेगी, और वो 100 प्रॉफिट होने तक मिलेगी, यहाँ पे जितना आप लगाओगे उसकी इंस्टॉलमेंट मिलेगी 100 डेज, यानी कि 100 दिन के अंदर आप ही का पैसा आपके पास आएगा। अब आप, तो मेरा कैसे प्रॉफिट है दोस्तों, ये 1% का जो आपको डेली इंस्टॉलमेंट आएगा, इसका विड्रॉल होगा आपका लाइव रेट के अकॉर्डिंग सीवीटी टोकन में, जिसको आप इमीडिएट या होल्ड कर सकते हैं। प्राइस हाइक होने पे जब आप इसको बेचेंगे तो आप मैक्सिमम 2x अमाउंट के ऊपर इसको बेच सकते हैं। और इसकी एल्गोरिथम अगेन इस तरीके से सेट की गई है, जहां पे इस प्राइस का टोकन, इसका जो प्राइस है दोस्तों, वो हमेशा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। यानी कि ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आज आपने 1% का यहां से इंस्टॉलमेंट लिया है, तो वो इमीडिएट 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के अंदर इमीडिएट 2x अमाउंट में आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेच पाओ। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगले 100 दिन के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आपका पैसा दोस्तों डबल हो सकता है। इसका मिनिमम विड्रॉल $10 का रहेगा। जैसे ही आपका $10 आपके डैशबोर्ड में होगा, आप उसका विड्रॉ लगाएंगे। विड्रॉ लगाने के बाद विड्रॉ लाइव रेट के अकॉर्डिंग आपको सीवीटी टोकन मिलेगा, जिसको आप अगेन इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट में जाके आप उसको स्वैप कर सकते हैं, लेकिन डबल से ज्यादा रेट पे आप उसको नहीं बेच पाएंगे दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखते हैं। और फाइनली ये कुछ अगेन डिफरेंस है सीवीटी टोकन और ऑल क्रिप्टो कॉइन, जितने भी मार्केट के अंदर आज से पहले कॉइन या टोकन आए हैं। सीवीटी टोकन 100% डिसेंट्रलाइज, फुल्ली पब्लिक ड्रिवन। यहाँ पे एक एक चीज ट्रांसपेरेंट होगी। फिक्स एंड लिमिटेड सप्लाई, ओनरशिप रिनाउंस, यहाँ पे भी ओनरशिप रिमूव कर दी गई है। नोट बायबल, ओनली कैन बी अर्न, ये बाई नहीं कर सकता, हर व्यक्ति को इसको अर्न नहीं करना पड़ेगा। एनी टाइम सेल कर सकते हैं, लेकिन डबल के रेट से ज्यादा आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे। मैनुपुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, और कोई भी पंपिंग और डंपिंग यहाँ पे दोस्तों नहीं होने वाली। लेकिन अदर क्रिप्टो कॉइन्स की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वॉल्व होती है वहां पे। फिक्स एंड अनलिमिटेड सप्लाई, मोस्टली लिस्टेड ऑन सेक्स, यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्टेड होते हैं। ओनर का एड्रेस भी होता है, ओनर के पास भी टोकन या कॉइन होते हैं। एनी टाइम बाई, एनी टाइम सेल, मैनुपुलेशन पॉसिबल, और पंपिंग एंड डंपिंग का रिस्क होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं यहाँ पे सीवीटी टोकन और बाकी के जितने भी दोस्तों क्रिप्टो टोकन से। एंड फाइनली इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, मिनिमम विड्रॉल $10 का रहेगा। $10 आपको सीवीटी टोकन में ही मिलने वाला है। मिनिमम टोकन टॉप अप इन कोर वेरियस विल रिमेन $50, यानी कि जो व्यक्ति $50 का टॉप अप कोर वेरियस में करेगा, वही व्यक्ति $100 का टोकन बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाई कर पाएगा। यानी कि आपको अगर $100 का इन्वेस्ट करना है, तो आपको 33% उसका कोर वेरियस के अंदर लगाना है, और बाकी का अमाउंट आपको टोकन के अंदर बाई करना है, यानी अंदर आईडी लगाने में अपग्रेड करना है। और सीवीटी टोकन को डबल के रेट से ज्यादा बेचा नहीं जा सकता। किसी को आप यहाँ पे वॉलेट या एक्सचेंज के अंदर ये ट्रांसफर नहीं होगा। और $500 का जो भी व्यक्ति ये टोकन को खरीदेगा, वो बेसिकली रिजर्व फंड के माध्यम से उसका प्रिंसिपल एंश्योर है यहाँ पे, कि वो कभी भी 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल में जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट जीरो होता है, तो उस रिजर्व फंड से उस व्यक्ति का प्रिंसिपल की पूर्ति यहाँ पे की जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप इस टोकन को सेल या बाई करेंगे, तो 5% का स्वैपिंग चार्ज दोस्तों यहाँ पे डिडक्ट होगा, जो सीधा सीधा क्रिएटर के दोस्तों यहाँ पे क्रिएटर के फॉर्म में, क्रिएटर के प्रॉफिट के रूप में उसको क्रेडिट होगा। तो ये फाइनली दोस्तों ये प्लानिंग है। मुझे नहीं मालूम अभी आपको ये पूरा कितना समझ आया है। मैं इस पूरी इंफॉर्मेशन को अगर यहाँ पे समराइज करूं, आने वाले 2 से 3 मिनट के अंदर अगर मैं इस पूरी पिक्चर को आपको इन शॉर्ट कंक्लूजन के रूप में बताऊं, तो कोर वेरियस के अंदर हम सभी को पता है, कोर वेरियस एक जबरदस्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जबरदस्त प्लान है। इसके अंदर जब तक कम्युनिटी चाहे तब तक काम करके प्रॉफिट बना सकती है। लेकिन अभी के सिनेरियो को देखते हुए, पिछले 10 से 15 दिन के सिनेरियो को देखते हुए, कहीं ना कहीं ये फील होता है कि शायद अब कम्युनिटी यहाँ पे सेचुरेट हो रही है, शायद अब कम्युनिटी उतनी तेजी से नहीं इंक्रीज हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए इस सिस्टम ने एक ऐसी प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये नेटवर्क इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। नेटवर्किंग
अंदर आप सभी के पास अपने अपने तजुर्बे होंगे। हर प्लान 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, एक साल, दो मैच्योरेशन टाइप की चीजें डेफिनेटली आती है, कुछ कारणों की वजह से वो क्यों हो रहा है, लेकिन एक सिचुएशन आती है। लेकिन ये एक ऐसा प्लान है जिसके भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसके क्रिएटर ने जब इसको क्रिएट किया है तो डेफिनेटली एक प्लानिंग के साथ ही क्रिएट किया है कि मार्केट के ट्रेंड को बदलेंगे। तो एक ऐसा नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको आपके पैसे को डबल करने की अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी आपको सीवीटी टोकन के कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दी गई है। और लेकिन उसमें अपने पैसे को डबल करने से पहले आपको 50% पैसा कोर वेरियस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डालना होगा। और सोच के देखिए, अगर यहाँ पे 40 लाख लोगों की कम्युनिटी है, मुझे नहीं पता क्योंकि ये पूरी सिस्टम की पहली जूम मीटिंग है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये पहली जूम मीटिंग है जिसमें सीवीटी टोकन के बारे में बात ही रही है। आज के बाद ये मीटिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के माध्यम से दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। 40 लाख लोगों में दोस्तों अगर मात्र 1% लोगों ने भी इस टोकन को दोस्तों $500 से बाई किया, तो आप सोचिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस आज आप कोर वेरियस का देख रहे हैं, आने वाले 15 दिन या 20 दिन के अंदर क्या होने वाला है। अगर उतनी तेजी से यहाँ पे बूस्टर लगेगा, उतनी तेजी से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम होगा, तो आपकी जो इनकम का लेवल है, जो आपका मैजिक इनकम का पे आउट है, वेदर आपका मैजिक इनकम $100 आ रहा है, $200 आ रहा है, 500 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 5000 आ रहा है, या बहुत सारे लीडर्स का 20-20 हजार, 40-40 हजार भी आ रहा है, तो दोस्तों उनके पे आउट कहां से कहां जाएंगे। और जब इस तरीके का मोमेंटम एक बार मार्केट के अंदर क्रिएट हो गया, तो ये मोमेंटम दोस्तों अगले 1 से 2 साल से पहले अब नहीं रुकने वाला। क्योंकि ये जो प्लान है, अगेन, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कितने लोगों को ये समझ में आया है, जैसे जैसे ये प्लान लोगों को समझ में आना शुरू होगा, लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू होंगे। नई कम्युनिटी, जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद कोर वेरियस का समय खत्म हो गया, जब उनको इस प्लानिंग के बारे में पता चलेगा, तो जितने भी लोग बैठ गए हैं, जितने भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो दोबारा इस सिस्टम के अंदर एक्टिवेट हो गए। जितने भी लोग अभी इस सिस्टम के अंदर काम नहीं कर रहे थे, वो सभी लोग तेजी से काम करने लगेंगे, और हम सभी के पे आउट डेफिनेटली दोस्तों आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। तो ये प्लानिंग को एड ऑन करने के पीछे जो कारण है, वो कारण है कम्युनिटी को एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना जहां पे कम्युनिटी बिल्कुल रिस्क फ्री होके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सके, और अगेन कोर वेरियस की कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए और तेजी से काम कर सके, ताकि मार्केट के ट्रेंड को बदला जा सके। तो ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन थी, ये ओवरऑल आज की इंफॉर्मेशन थी, जिसका पर्पस इस मीटिंग के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था इनिशियली कि कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसा एड ऑन इस मीटिंग के माध्यम से आप डिस्कस होगा, जो शायद आज तक आपने जिसकी कल्पना नहीं की होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन आप तक शायद नहीं होगी। और अगेन, जैसा मैंने लास्ट में आपको बताया था इनिशियली कि वेबसाइट हमारी अंडर मेंटेनेंस है दोस्तों। आज की जो क्लोजिंग, जो मैजिक इनकम का पे आउट था, जिसका जितना बिजनेस हो चुका है उसके अकॉर्डिंग वो मैजिक इनकम की आप सभी की क्लोजिंग होगी। लेकिन इस पूरी प्लानिंग को एड ऑन करने के लिए इस सिस्टम ने 36 से लेके, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 36 घंटे से लेके मैक्सिमम 72 घंटे का समय दिया है। अगले 36 घंटे से लेके 72 घंटे का समय है आपके पास। ये वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस रहेगी उस जब तक कि ये प्लानिंग इस सिस्टम में, जो ये पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग तब तक डिप्लॉय ना हो जाए, तब तक आप सभी ने पेशेंस बना के रखना है। ये नए कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी कैलकुलेशन, जितनी भी एल्गोरिथम है, इसको बार बार समझना है, क्योंकि ये मीटिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रही है, रिकॉर्डेड हो रही है। इस मीटिंग को आपको बार बार सुनना है, ताकि आप इस टोकन की प्लानिंग को समझ सके, ताकि जब ये सिस्टम लाइव हो तो आप उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी एनर्जी के साथ, और मैं कहूंगा उससे कहीं ज्यादा एनर्जी से आप इस सिस्टम के अंदर अपनी टीम के साथ काम कर सकें, और आने वाले 1 साल का एक टारगेट बना लें। आने वाले 1 साल के अंदर जितना पैसा बनाना था, उतना पैसा अगले 3 महीने में बनाने की प्लानिंग के साथ अगर आपने काम किया, तो डेफिनेटली दोस्तों आने वाले 1 साल में ऐसा कोई सपना नहीं बचेगा, ऐसा कोई गोल नहीं बचेगा, ऐसा कोई ड्रीम नहीं बचेगा जो आप कोर वेरियस से ना पूरा कर सके, जिसकी बात मैं हमेशा अपनी मीटिंग के माध्यम से करता हूं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, सभी लीडर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे मुझे इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए, समझने के लिए। और अब
मैं ऐसे मीटिंग को कंक्लूड नहीं करूंगा। जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं इसके अंदर, तो सभी लीडर्स और पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। आप अपना हैंड रेस करके मेरे से सवाल, मेरे से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर जितने भी लोगों के यहाँ पे हैंड रेज होंगे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं उन्हीं लोगों को मौका दे पाऊंगा, क्योंकि समय हो चला है 9:40। समय वैल्यूबल है, टाइम वैल्यूबल है। जितने भी लोगों ने इस पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना है, वो लोग बिल्कुल भी हैंड रेज ना करें जो इस मीटिंग के अंदर बीच में आए हैं दोस्तों। और वेबसाइट से संबंधित कोई व्यक्ति सवाल ना करे कि वेबसाइट कब खुलेगी, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। 36 घंटे से लेके मैक्सिमम 72 घंटे का समय है इस वेबसाइट को अब पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में। जो भी टेक्निकल चैलेंज, जो भी ये नई प्लानिंग है, इन सभी को एड ऑन होने में 36 से 72 घंटे का समय लगेगा। तब तक आपके पास समय है इस नई प्लानिंग को समझने का, और इस नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन एल्गोरिथम को समझने का, और अपनी टीम को अच्छे से इसकी इंफॉर्मेशन देने का। तो सभी का स्वागत है। आप लोग जितने भी लोगों ने हैंड रेस कर लिया है, उन लोगों को मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे 11 लोग मेरे साथ अभी हैंड रेस पे हैं, तो मैं आप सभी को जरूर मौका दूंगा वन बाय वन आप सभी के क्वेश्चंस का जवाब देने का। चलिए, सबसे पहले मिस्टर कृष्णा कजाले जी। कृष्णा कजाले जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया सर। मिस्टर कृष्णा कजाले जी। दोस्तों प्लीज अटेंटिव हेलो। रहिएगा। जी, नमस्कार हाँ सर, बोलिए, स्वागत है। हाँ, नमस्ते सर। कोर कॉइन तो डिसेंट्रलाइज है, बराबर है। जी, हाँ, लेकिन कोर वेरिएंस भी डिसेंट्रलाइज है क्या सर? बिल्कुल कोर वेरिएंस का जो डिसेंट्रलाइज सर। कोर वेरिएंस का जो साइट है वो डिसेंट्रलाइज है क्या? आप ये मीटिंग में पहली बार आए हैं कृष्णा हेलो। जी? मैं मेरी सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आज बेसिक सवाल बिल्कुल मत कीजिएगा। वही लोगों के जवाब मैं दूंगा जिनका सवाल इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। जो लोग प्लान से संबंधित सवाल पूछेंगे, कोर वेरिएंस डिसेंट्रलाइज है नहीं है, वेबसाइट डिसेंट्रलाइज है नहीं है, इन सवालों के जवाब ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी मीटिंग में दे चुके हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आज समय का ध्यान रखें। कल जो मीटिंग में आइएगा, आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। सत्येंद्र कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। मिस्टर सत्येंद्र कुमार जी। सत्येंद्र कुमार जी। चलिए, जूली, यूएसए अमेरिका। मिस्टर जूली, आई डोंट नो। जूली जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, यूएसए अमेरिका। हेलो यस। सर। कहने का मतलब ये है कि जो हेलो। साइट मेंटेनेंस पे गई है, तो सर इसमें जैसे अगर जैसे ये डिसेंट्रलाइज का वो भैया ने क्वेश्चन किया, पूछने का हक भी बनता है 36। मैडम, बिल्कुल हक बनता है, लेकिन आप इस मीटिंग के एजेंडा को समझिए। मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग के एजेंडा को समझिए। इन सवालों के जवाब ऑलरेडी हम लोग कई मीटिंग्स में दे चुके हैं। चलिए, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर भी मैं दोबारा एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। वेबसाइट सेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज है। इस सवालों के जवाब हम बहुत बार दे चुके हैं मीटिंग के अंदर कि प्लान की जो कैलकुलेशन है वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं इस क्रिएटर की जो बैकएंड टीम है उनके द्वारा मेंटेन की जाती है, इसलिए वो मेंटेनेंस में जाती है। उसके अंदर अपडेट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर सर्वर अपडेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, और ये टाइम टू टाइम होता रहेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम पिछले 6 महीने से देते आ रहे हैं। तो प्लीज इस तरीके के सवाल आप इस मीटिंग में पूछ के इस मीटिंग के एजेंडा को डिस्टर्ब ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अफजल खान जी। अफजल खान जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, अफजल खान जी। मिस्टर अफजल खान। जी सर। नीरज। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर मुझे ये जानना था कि ये बताइए, आपने ये तो बता दिया कि अगर मानो $150 की वो अगर किसी को कॉइन खरीदना है तो $50 की आईडी लगाना पड़ेगी, उससे तो हमारा हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो बंदा ज्यादा की खरीदा है तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा कॉइन खरीदने में? हाँ,
हेलो। सर इसके अंदर रेफरल मॉडल नहीं है कोई। बहुत अच्छा सवाल है अफजल जी। इस कॉन्ट्रैक्ट के हेलो। अंदर आपका जो प्रॉफिट होगा, अगर हमारी टीम के अंदर लोग कॉइन खरीदेंगे तो उस कॉइन से हमें एज सच कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो $50 जितनी बड़ी टोकन खरीदेगा उसका 1/3 पार्ट वो कोर वेरियस में ही इन्वेस्ट करेगा। तो उसी कोर वेरियस के प्लान से मुझे रेफरल कमीशन आने वाला है, जो भी मैजिक इनकम या जो भी मेरा पे आउट बनता है। लेकिन टोकन खरीदने से मुझे कोई रेफरल बोनस नहीं आने वाला। जी जी, मुझको यही जानना था सर। ओके सर, थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है सर। आई थिंक आपने मीटिंग को ध्यान से सुना है। थैंक यू सो मच सभी को क्लेरिफिकेशन के लिए। जी सत्येंद्र कुमार जी। मैं हट गया अब। सत्येंद्र हेलो। कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट है सर, बोलिए। हेलो, हेलो। नमस्कार। सत्येंद्र जी। हट। नीरज कुमार जी, मिस्टर नीरज कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए सर। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, डिसेंट्रलाइज ये शुरू से हम सुनते हुए आ रहे हैं। आज की डेट में हमें बताया गया था, जब इसका प्लान प्रेजेंटेशन होता है 100% डिसेंट्रलाइज होता है, और कुछ चीजों से ये कंपेयर किया जाता है कि ये बाइनरी प्रोग्राम नहीं है, ये आपका पूल वाला नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। अभी आपने जो आज अभी मुझे ये बताया सर, मैंने मीटिंग में सुना, तो इसमें तो ये सारी चीजें, पूल वाला सिस्टम भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया है सर। नहीं सर, आपने फिर इस पूरे प्लान को अच्छे से नहीं समझा। मैंने शुरू में ही एक चीज बताई थी नीरज जी, कि जी। इस प्लान को आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप इस प्लान को अभी समझ गए हैं तो आप ये डेफिनेटली समझ जाएंगे कि आज तक जितने भी प्लान आपने टोकन या कोइन के देखे हैं उन सभी प्लान से दूर दूर तक भी ये कनेक्ट नहीं है। इसकी जो एल्गोरिथम है, इसी चीज की वजह से इसके एक एक प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। यहाँ पे कोई ऑटो पूल नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेकिंग नहीं है, यहाँ पे कोई पंपिंग डंपिंग नहीं है सर। ये नहीं कोई सर, अगेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई आरओआई नहीं है सर। सर इसमें बोला गया है, आपने बताया था अभी, कि इसका 5% जो भाग है वो क्रिएटर को जाएगा। अगर ये 100% डिसेंट्रलाइज है, तो इसमें ये क्रिएट कौन कर देता है नई चीजें? नीरज जी, फिर अगेन अगेन एंड अगेन मैं सभी पार्टिसिपेंट को दोबारा से बोलता हूँ सर। जी। क्या है कि हम लोग मीटिंग के अंदर होते हैं, लेकिन मीटिंग के अंदर कुछ जो बातें होती हैं वही हमें याद रह जाती हैं, बाकी बातों को हम कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सर, जो एल्गोरिथम एक बार बना दी उस एल्गोरिथम में कोई चेंजेस नहीं होगा। कोर वेरियस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, वो आज भी वैसे ही है। सिर्फ और सिर्फ उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कम्युनिटी को एनहांस करने के लिए एक नेक्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर वही व्यक्ति एंट्री करेगा जो कोर वेरियस में अपना मिनिमम $50 का डिपॉजिट करेगा, ताकि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी बूस्टअप मिल सके। अब ये जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो जी। सभी बातें सेम एज इट इज रहने वाली हैं, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। 5% स्वैपिंग में जाएगा, वो क्रिएटर के पास जाएगा जो नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड है। जो पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वहां से कोई फंड नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी एल्गोरिथम ऐसी है ही नहीं कि वहां पे कुछ क्रिएटर को जाने वाला है। जो सर नया अब। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मेरी बात को सुनिए सर। जी। अगर आप समझना चाहते हैं तो एक एक बात को आप समझिए, फिर आप क्वेश्चंस कीजिएगा। जो जी। नया कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जब भी कोई यूजर स्वैप करेगा, फॉर एग्जाम्पल $100 का स्वैप करेगा, तो उसका 5% फंड स्वैपिंग के तौर पे मतलब क्रिएटर के पास जाएगा। ये एल्गोरिथम में डिफाइन किया गया है। तो जब डिफाइन कर दिया और इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, तो दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। अब सवाल पूछिए अपना। सर, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, जैसे हम पुराने तरीके से जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, 5 5 डॉलर, $10 ये ज्वाइनिंग वगैरह हम लगा रहे हैं, तो ये कंपलसरी तो नहीं है कि सीबीटी कॉइन नहीं हम नहीं लोगों नहीं, को लेने? बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ये शुरुआत में ही बोला था मैंने, इट्स टोटली ऑप्शनल, किसी के लिए कोई कंपल्सन नहीं है। ये टोटल ऑप्शनल है, ये आपका मन करे आप इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, ये आपके ऊपर है। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये टोटल एक ऑप्शनल प्रोग्राम है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच नीरज जी। आई होप आपके सवालों से कुछ लोगों के और
मान के डाउट क्लियर हुए होंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको सवाल करना है तो प्लीज आप अपने नाम से आइएगा। जूम यूजर, मिस्टर जूम यूजर जो भी हैं, आप अपने नाम से। सुरेश कुमार भाटीवाल जी फ्रॉम दिल्ली। सुरेश जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। नावेद नबील जी, नावेद नबील जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। नावेद नबील गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? जी, बढ़िया सर, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये डिसेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज में चेंजिंग नहीं की जा सकती, ये तो क्लियर है सर। सर एक चीज और भी होती है ना सर, डिसेंट्रलाइज की जगह टोकन लोग हैं ये नहीं, और लिक्विडिटी लोग हैं नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना सर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता पर मालिक जो है लिक्विडिटी चुरा के भाग जाता है ना, तो सर मार्केट में कहीं नहीं जाता है। डिसेंट्रलाइज चीज कभी नहीं है, उसका रेट इतना जीरो आ जाएगा ना कि हम पब्लिक कम्युनिटी खुद हट जाएगी, काम नावेद नहीं जी, कर पाती ये उसमें। जब मैंने प्रेजेंटेशन शुरू किया था तो एक जी बात बोली थी कि अपने सभी पुराने एक्सपीरियंस को साइड में रख के आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस एंगल से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। और यही कारण है कि अभी आपको ये समझ में नहीं आया। इसके अंदर जितना पुराना खेल आज तक हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर, उस पूरे खेल से बिल्कुल अलग एल्गोरिथम है इसकी। अगर आपने इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश की होती तो शायद इसका जवाब आपको मिल गया होता। बट एनी हाउ, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहली मीटिंग है। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लेरिफाई करने के लिए बार बार मीटिंग होती रहेगी। इस मीटिंग को बार बार सुनिए। सर, यहाँ एक पे काम करना कंप्लीट सर, एक दिन ऐसी मीटिंग रखना जो आप। डेफिनेटली सर, ये मीटिंग्स होती रहेंगी, इसका कोई इशू नहीं है, जहाँ पे और डेप्थ इन डेप्थ हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट मीटिंग है, और मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी मीटिंग लेने से पहले 1 घंटा पहले ही मेरे पास ये प्रेजेंटेशन आया है। तो जितना मैं समझ पाया उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आप सभी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर केपी गौतम जी, डॉक्टर केपी गौतम जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया सर। डॉक्टर केपी गौतम जी, सवाल प्लीज रिपीट मत कीजिएगा सर, जितने सवाल हो गए हैं उनको रिपीट मत कीजिएगा। जी सर, स्वागत है, बोलिए। डॉक्टर केपी गौतम जी। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर, अच्छा जैसे कि आपने बोला कि मिनिमम इसका जो पे होगा $50 से होगा। डॉक्टर आवाज आ रही है केपी सर? गौतम जी, आपकी वॉइस प्रॉपर सर नहीं आ आवाज पा आ रही रही है। है? सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। अभी आ अभी रही है, भी नहीं आ रही बोलिए। सर? अभी आ रही है, हाँ सर, बोलिए। जैसे कि बताया कि मिनिमम जो अपलोड होगा वो $50 से होगा, और उसका $100 का हम टोकन बाई कर सकते हैं। तो कहने मतलब यह है कि ये समझे कि मिनिमम $150 का हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं टोकन पे। यस, यानी करेक्ट। मिनिमम हमारा $150 स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है सर? यस, बिल्कुल ओके सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आगे बढ़ते हैं। भीम गहलोत जी, मिस्टर भीम गहलोत जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। भीम गहलोत जी। मिस्टर थॉमस जी, थॉमस जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। थैंक यू जी। आवाज आ रही है सर? जी जी, आवाज आ रही है सर, परफेक्ट, बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। अभी जो ये 72 घंटे के बाद रिस्टार्ट हो जाएगा, तो सिस्टम में ये ऑप्शनल रखा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मतलब हम लोग अपने सिस्टम से वैसा चला के कंटिन्यू कर सकते हैं, इन शॉर्ट। यस, यस, ठीक है ना, यही है ना? बाकी बिल्कुल जो सर, ये बिल्कुल। लेना नहीं लेना, दैट इज ऑल आवर लुकआउट। मतलब इसमें क्योंकि ग्रोथ के लिए यस, प्लानिंग यस, का यस, मुझे ऐसा लग रहा है। टोटल ऑप्शनल प्रोग्राम है सर। टोटल ऑप्शनल ठीक है, प्रोग्राम है। आपका मन करे आप इसमें आइए, नहीं मन करे बिल्कुल भी मत आइए। एज इट इज चलता रहेगा सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यही डाउट था मेरा, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। परवीन कुमार जी, मिस्टर परवीन कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। परवीन कुमार जी। हेलो। जी हेलो। सर, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अभी अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो हुआ था ना, वो मेरा वही था कि अब $50 हमारे को अपने गवर्नमेंट इसमें डालने पड़ेंगे और $100 इसमें डालने पड़ेंगे टोकन वाले में ना सर? जी, तो यही क्वेश्चन था वैसे तो वो वही तो चलिए, कि थैंक यू सो स्टार्टिंग मच इससे परवीन करनी जी। है ना? स्टार्टिंग जी, हमें इसी से करनी है, स्टार्टिंग यहीं बिल्कुल से है सर, ना?
मिनिमम बिल्कुल सर, यही है। बिल्कुल यहीं से मिनिमम, यहीं से। तो सर इसके अंदर हमें कितने डॉलर तक का फिर, जैसे वहां तो हमारे को $50 के हिसाब से कितने दिन डालने पड़ेंगे हमारे को, और यहाँ $100 के हिसाब सर से कितने डालने पड़ेंगे? अगर आप $50 कोर वेरियस में अपनी आईडी अपडेट करते हैं तो आप मैक्सिमम $100 ही डाल पाओगे। $100 का ही टोकन आप बाई कर पाओगे। तो सर हमें टोटल मतलब अमाउंट कितना देना होगा? $150। $150 देना होगा, मैं प्राइस के अंदर, रुपए के अंदर। सर वो तो आप 90 या 91 जो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको रेट मिलता है। अजीत कुमार जी, मिस्टर अजीत कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, अजीत कुमार जी। मिस्टर अजीत कुमार। जी सर नमस्कार, आवाज आ रही है सर क्लियर? जी जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए। तो मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जैसा अपना पहले प्लान था ऐसा ये प्लान चलता रहेगा इसके साथ, प्लस में नया प्लान जुड़ गया है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये वाला तो सर चलता ही रहेगा ना, जिस हिसाब से डिजाइन बिल्कुल किया चलता हूँ? रहेगा सर, बिल्कुल चलता रहेगा। ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के पीछे जो प्लानिंग है, पहली प्लानिंग है कोर वैरियर्स की कम्युनिटी को और तेजी से इंक्रीज करना। दूसरी प्लानिंग है इस पूरी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो मार्केट में पंपिंग डंपिंग कॉइन्स के नाम पे जितने भी स्कैम प्रोजेक्ट हैं उसके पैरेलल में एक यूनिक सिस्टम को डिजाइन करना, ताकि कम्युनिटी अच्छे से इस इंडस्ट्री में पैसा बना सके। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी को देना टोकन के माध्यम से। ठीक है सर, यही जानकारी चाहिए थी, बस मैं यही जानना चाह रहा था कि प्लान थोड़ा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ सर। नो सर, नो, प्लान सेम रहेगा। ठीक है सर, चलिए, थैंक थैंक यू सो मच। मिस्टर हरिराम जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, हरिराम जी। जी सर जी, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोलो। सर मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो पहली आईडी जो हमारी $50 की लगेगी और दूसरी जो कि 100 से लगेगी, जिससे कॉइन को बाय करेंगे, ठीक है ना? अच्छा तो यहाँ पे मैं जो आपको ब्रेक करता हूँ सर, यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे $50 की एक आईडी और $100 की जो दूसरी आईडी लगेगी वो आपकी नए कॉन्ट्रैक्ट में लगेगी। वो $100 का आप टोकन बाई करेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर जी कि आईडी आपकी सेम ही रहेगी। जो वॉलेट एड्रेस आपका है उसी वॉलेट वो वही वॉलेट एड्रेस आपका दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करेगा। वो तो वर्किंग आईडी होगी या सर, या नॉन वर्किंग आईडी होगी $50 की? और जो 2 years पचास जो था। डॉलर की तो सर, अगर आप कोर वेरियस में वर्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसी आईडी पे बाई कीजिए। और आप अगर नई आईडी लगाना चाहते हैं और उसके अंदर काम अगर नहीं किया तो वो ऑलरेडी 100 दिन के बाद नॉन वर्किंग हो जाएगी। अगर आप उस पर काम करेंगे तो वर्किंग हो जाएगी। ये तो आपके ऊपर है। अच्छा, 2 years 4x का सिस्टम वही रहेगा सर, यही ना? सेम सेम सेम, सब कुछ ठीक है सेम। सर, ठीक है सर जी, ओके। मिस्टर विनय खंदागले जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। हाँ सर, ये जो नया जो प्लान है ना अपना, वो जो नया टोकन है वो अपन सेल कर सकते हैं क्या? वो किस पे सेल कर सकते हैं अगर बाइंग करने के बाद? बिल्कुल सेल कर सकते हैं सर। वो जो स्मार्ट हाँ, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन हुआ है सर। अच्छा, हेलो जी सर, बोलिए। आपके सर, पीछे से अगर बहुत शोर आ रहा है सर, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। माइक पे करना पड़ेगा। हाँ, मिस्टर आफ्ताब सर, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। आफ्ताब सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए सर। सर मुझे ये जानना था, इसमें मिनिमम जो $10 का विड्रॉल है वो सर डॉलर में आएगा या हमारी कोर में आएगा सर? जो टेन सीवी डॉलर का टोकन, विड्रॉल आप लगाएंगे वो $10 की रेट का लाइव रेट के अकॉर्डिंग सीवीटी टोकन मिलेगा सर आपको। सीवी टोकन मिलेगा। ओके। तो ये तो वैसे उसको हम आप इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट में ही सेल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में ही सेल कर सकते आप हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इमीडिएट आप उसको कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक, क्योंकि इसमें दे रखा है आप किसी एक्सचेंज या वेबसाइट पे आप इसे टोकन को जी जी, बाय या सब सेल। बाई और सेल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही चलेगा सर इसमें। सत्येंद्र चौहान जी, सत्येंद्र चौहान जी, आपका माइक अनम्यूट करने का
नमस्कार सर। लीजिए सर। सर एक्चुअली जो जी अभी जो नमस्कार जी, बोलिए सर। विड्रॉल की बात हो रही थी, जैसे कि वहां पे जब विड्रॉल करेंगे $10 का, तो सीबी मतलब सीबी टोकन हमारा विड्रॉल होगा, उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे तो उसमें कोर कॉइन में। कोर में बिल्कुल सर, ट्रांजेक्शन वहां पे भी कोर के माध्यम से ही होगा। जो भी आप अच्छा डिपॉजिट करेंगे वो भी कोर होगा। जब आप सीवीटी टोकन को सोल्ड आउट करेंगे तो भी वो कोर में ही कन्वर्ट होगा। अच्छा, उसमें जो रेट का आपने फार्मूला सर बताया कि जो हमारा यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो डिपॉजिट के अकॉर्डिंग हमारा रेट इंक्रीज होगा, उसका सिस्टम जो आपने अभी बताया था मेरे जी को, तो जी उसी उसी हिसाब से हमको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जो भी हमारा रेट होगा उसके हिसाब जी से चलो। जी जी चलिए जी सर, जी दो एक बार और समझना पड़ेगा तो पूरा क्लियर हो पाएगा। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली 2-3 बार अगर इसको क्लैरिफाई करेंगे तो क्लियर होगा। चलिए अशोक कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया सर। अशोक कुमार, मिस्टर अशोक कुमार। प्रताप हेलो सिंह जी, बोलिए सर। सर जी, नमस्ते। नमस्कार जी। सर जी, जैसे हम कह रहे हैं तो ये अलग से ही $150 लगाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, ये ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मिनिमम अच्छा। इन्वेस्टमेंट इसमें $150 है। जी सर। मिस्टर प्रताप सिंह जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी। असीम अंसारी जी, मिस्टर असीम अंसारी, हेलो। बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरे तो सवाल यही थे जो कि मुझे करने थे, वो हो चुके हैं। जैसे कि मुझे यही पूछना था कि जो पहले वाला हमारा कोर वेरिएंस का सिस्टम चल रहा था वो वैसे ही चल। हितांशु शाह जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। हितांशु शाह, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कोई अगर $1500 का करना चाहेगा तो उसमें से $500 ये कोर वेरियस में जाएगा क्या? बिल्कुल सर, $500 कॉर वेरियस में जाएगा। $1000 का टोकन आप बाई कर पाओगे। ओके ओके, अगर बड़ा अमाउंट आया भी तो अपने लिए बेनिफिट्स है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, समय हो चला है, 10 बज चुके हैं। एक दो लोगों के और मैं देख लेता हूँ। चलिए सुदीप कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। मिस्टर सुदीप कुमार, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बोलिए। सर जी, क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही पूछना है। जो हमारा कोर वेरियस का जो प्लान है वो अलग रहेगा और ये वाला प्लान अलग रहेगा, या एक में ही मर्ज हो जाएंगे? बिल्कुल सर, सेपरेट ही रहेगा बट कनेक्टेड है। बट किस तरीके से कनेक्टेड है वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हम। बट अच्छा डेफिनेटली दोनों अलग अलग पार्ट, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, दोनों के बैलेंस अलग अलग होंगे, सब कुछ अच्छा। सेपरेट चलेगा। लेकिन होंगे मतलब एक ही उसी टोकन पॉकेट में ही? बिल्कुल सर, उसी टोकन पॉकेट में रहेंगे, वही एड्रेस आपका दोनों कॉन्ट्रैक्ट में काम करेगा। ओके ओके। जाकिर हुसैन जी, मिस्टर जाकिर हुसैन। जी सर, नमस्कार। मेरा आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, बोलिए। सर मेरा ये सवाल था, मतलब जैसे 36 आवर से 72 आवर तक हम लोग का साइट मेंटेनेंस में रहेगा, तो जिन जिन लोगों का टाइमर आईडी एक्टिवेशन के साथ साथ टाइमर लगता है 10 डेज का, 30 डेज का, वो ये टाइमर सवाल का सर जवाब का सर जब वेबसाइट मेंटेनेंस में से आएगी तभी दे पाएंगे सर। इसका अभी अपडेट नहीं है कि उनके टाइमर क्योंकि का बहुत क्या सारा रहेगा। हम लोग का फिर कल 7 डेज पूरा होने वाला है, तो वो लोग का क्या मैं होगा सर? आपका सवाल समझ गया जाकिर जी, लेकिन इसका जवाब तभी दे पाएंगे जब ये वेबसाइट दोबारा से मेंटेनेंस से बाहर आएगी सर। इस सवाल के जवाब के लिए आपको वेट करना है। दिलीप पवार जी, मिस्टर दिलीप पवार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। दिलीप पवार जी, हेलो। जी सर बोलिए। सर अगर मैं $50 ऐड करना है मुझे, और मेरा स्प्लिट वॉलेट में ऑलरेडी है, तो क्या मुझे $25 ऐड करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, प्रोसेस सेम है। कोर वेरियस के अंदर जो भी आप $50 की आईडी टॉपअप करेंगे
उसमें सेम प्रोसेस होगा, आपका स्प्लिट वॉलेट भी यूज होगा, फ्री एयर ड्रॉप भी यूज होगा। वो सेम प्रोसेस है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप $50 का नया टॉपअप करोगे अपनी आईडी को, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप $100 का सीवीटी टोकन बाई कर सकते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। संदीप जैन जी, संदीप जी आपका माइक अनम्यूट करने का सर ऑप्शन दे दिया है, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे एक ये पूछना था कि मेरा जो भी हमारा कोर वेरियस का सिस्टम चल रहा है वह वेरी गुड, जो भी बढ़िया जा रहा है। अब हम इसमें अपना नया मतलब टू एंटर कोर वेरियस 2.0, मतलब इस गेट में एंटर करने के लिए हमें हमारी कितने का भी आईडी हो कुछ भी हो, हमें $50 का एक नया टॉपअप करना है अपने पुराने सिस्टम के साथ। और जी अगर वो होता है तो फिर मैं $100 का ये नया सीवीटी टोकन बाय कर सकता हूँ, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, इसको मैं डबल से ज्यादा कॉस्ट पे नहीं बेच सकता, अगर मैंने सही सुना है तो? यस। अच्छा, मान लेते हैं कि ये सीवीटी टोकन की वैल्यू आज 10 पैसे है, और कल सुबह जब मैं उठता हूँ तो क्योंकि लोगों ने भयंकर बाय किया तो इसकी कॉस्ट जो है वो 24 पैसे हो जाती है। जी आज 10 पैसे है जब मैंने बाय किया, सुबह में सो के उठा तो वो 24 पैसे हो सकती है। जी। तो मैं कल सुबह अपना ये टोकन बेच सकता हूँ क्या? नहीं सर, अब इसको, इस एल्गोरिथम को समझिए। जो $100 का मैंने टोकन बाई किया है, वो हाँ जी। टोकन सर मुझे उस रेट पे, जिस रेट पे मैंने बाई किया उस रेट पे एलोकेट नहीं हुए हैं। जी। सिर्फ सिस्टम ने क्या किया, वो $100 के टोकन मेरे पूल से निकाल के सिस्टम के दूसरे होल्डिंग पूल में चले गए। लेकिन मुझे वो $100 के अगेंस्ट में 100 इंस्टॉलमेंट में एक एक डॉलर डेली प्रोवाइड होगा। वो अगेन टोकन में नहीं होगा, वो मेरे फंड के अगेंस्ट में होगा। यानी कि $1 आ जाएगा, $1 कल आएगा। जिस दिन मेरा $10 हो जाएगा, मिनिमम विड्रॉल $10 है, तो जब ओके। मैं उस $10 का विड्रॉ लगाऊंगा, तो उस समय जो लाइव रेट सीवीटी टोकन का होगा, उस ओके। समय के रेट में मुझे सीवीटी टोकन क्रेडिट होगा। यानी कि मैं अगर आज भी टोकन में $100 डाल रहा हूं, तो आज के रेट से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस हम्म। दिन मैं अपना विड्रॉ लगाऊंगा, उस दिन का हम्म। रेट मेरा रेट होगा, और उससे डबल से ज्यादा मैं बेच नहीं पाऊंगा। और हर बार मेरे मुझे अलग अलग रेट में मिलेगा सर, क्योंकि $10 का आज मैंने मान लो विड्रॉ लगाया, तो आज रेट कुछ है। कल मैंने फिर से नया $10 का लगाया, कल रेट कुछ और है। परसों मैंने लगाया तो परसों रेट कुछ और है। ये जो एक एक डॉलर मुझे पर डे आएगा, ये कितने दिनों तक आना है? 200 ये डेज तक? 100 डेज तक ही। यानी कि मेरा $100 के अगेंस्ट मुझे $100 की ही इंस्टॉलमेंट आनी है। अच्छा, उसका रेट कम भी हो सकता है मेरे परचेज प्राइस से, और ज्यादा भी हो सकता है? परचेज प्राइस तो कुछ नहीं है, क्योंकि हाँ। परचेज प्राइस तो एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ टोकन के रेट, मेरे डिपॉजिट से सिर्फ रेट हाइक हो रहा है, उसका ओके। मेरे रेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मेरे रेट, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एक तरीके से। नहीं तो मुझे मेरे $100 की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि वो डबल टू होगा हंड्रेड नहीं डॉलर होगा? टू टू हंड्रेड हंड्रेड डॉलर होगा 100 यस। का 200 होगा, और यस। वो अगले 100 दिनों में होगा? यस। अच्छा, इसका मतलब सीधा सा यही है कि मुझे हर दिन $1 आ रहा है, उसकी क्या जी। वैल्यू टोकन की मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। जी। जब 100 दिनों बाद मैं, मान लीजिए मैं $10 विड्रॉल ही नहीं करता, जी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं अपने पूरे $200 ही करूंगा, तभी जी। निकालूंगा, तो जी। मेरा रोज एक एक डॉलर क्रेडिट हो रहा है। जो भी $1 जी। की वर्थ का टोकन है सीवीटी, वो रोज एक एक डॉलर का क्रेडिट हो रहा है। 200 दिन बाद वो $200 वर्थ का है एग्जैक्टली नहीं नहीं मान सर, लेते नहीं। हैं। मैं यहाँ अच्छा। पे इंटरप्ट करता हूँ आपको। हाँ एक जी। एक डॉलर मेरे वॉलेट में डेली क्रेडिट होगा। 100 दिन के ओके। अंदर मेरे पास मेरे $100 आ गए। अब उस करेक्ट। $100 को मैंने विड्रॉल किया, तो लाइव रेट के अकॉर्डिंग मेरे पास $100 का टोकन क्रेडिट हो गया। अब ओके। इसको मैं, जो भी रेट अगर उस समय मैं स्वैप करने जाऊंगा, बेचने जाऊंगा, तो रेट हो सकता है उतना ही हो, या उससे कम भी हो सकता है। लेकिन हाँ। मैं अपने कम रेट पे नहीं बेचूंगा, मैं वेट करूंगा सिस्टम में रेट अप्रिशिएट होने का। तो अच्छा। मैं रेट अप्रिसिएशन का वेट मुझे करना होगा। और 2x से ज्यादा तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा कभी भी। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब लेना था यहाँ पे कि मान लीजिए 100 दिन के बाद जो मेरा $100 क्रेडिट हुआ, और उसके बदले में मैंने सीवीटी टोकन लिया, अब वो सीवीटी टोकन का रेट उस समय जरूरी नहीं है वो $200
दिखाता हो आपके हिसाब से, फिर मुझे वो तब तक इंतजार करना जब तक वो $200 नहीं हो जा रहा। अगर मुझे 2x लेना है तो अगर 2x लेना है तो, और मैं मतलब 2x से ज्यादा तो नहीं बेच सकता, लेकिन कम पे कभी भी बेच सकता हूँ। यस। ओके, अच्छा मान लीजिए मैंने बेच दिया और मेरा फिर दोबारा मन है ये सीवीटी टोकन बाय करने का, तो जी। क्या मुझे दोबारा से फिर एंटर सेम सेम हमारा ट्रैक रहेगा यस कि यस यस वहां कुछ डालना पड़ेगा पुराने सिस्टम में? दोबारा प्रोसेस रिपीट सेम होगा। जितना मैं टोकन दोबारा बाई करना चाहूंगा उसका 50% मुझे फिर से कोर वेरियस में डालना होगा। बढ़िया बढ़िया। एक और वेरियस का कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस लगातार बढ़ता जाएगा इस प्रथा से, और टोकन की अपनी वैल्यू रहेगी। ठीक है सर, यस थैंक यू वेरी यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच संदीप जी। आई होप आपके क्वेश्चन से बाकी कम्युनिटी के भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन हुआ होगा।